भाई उधर देखो उधर। महाराज जी जरा कहिए एक बार, अंतरजातीय विवाह पूरे देश भर जी में होना बोलिए ना। अरे चाहिए क्यों भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना कर देंगे, जिसको करना है करे। कहिए। अरे जिसको जबरदस्ती करना है करे, थोड़ी ना जबरदस्ती करते थोड़ी ना हैं हाथ भाई। पकड़ के शादी करा देंगे। प्रेम विवाह दे दीजिए, हिंदू एकता बनी रहे। भाई, अरे चलिए, बिल्कुल। एक बार खैर कहिए। छोड़िए, चलिए एक मिनट इश्करण नहीं, हिंदू एकता तो बनाने नहीं इश्करण आखिरी 30 सेकंड, एक मिनट रुकिए भाई। मैं कह रहा हूँ जिसको जिससे शादी करनी है करे, कोई हाथ पकड़ के थोड़ी ना शादी करा देंगे। नहीं इंटरकास्ट करनी है, प्रियंका ने बोली है, क्या बात होती है। करना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो। करूं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है प्रियंका जी, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दुरुपयोग हो सकता था, जो शुरुआत से बात कही जा रही थी। प्रियंका जी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, जी ऑर्डर नहीं है फाइनल, इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं बहुजनों को। वो चिंताएं इमर्ज होती हैं पूर्व के फैसलों को देखते हुए। जैसे मैं बिहार का ही हवाला दे दूं आपको, तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था बिहार में, जिसके बाद दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाया गया था। और तेजस्वी जी लगातार मांग कर रहे थे कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसको कोई हाथ ना लगाए। लेकिन अंत में उसको रोक दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, इसलिए वो डर पैदा करता है। दूसरा, मैं संविधान का सबसे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1951 के बारे में आपको बता रही हूं। दोराई राजन केस, जिसमें मद्रास सरकार ने फैसला लिया था कि एससी, एसटी और वीकर सेक्शंस के लिए कुछ सीटें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड होंगी, आरक्षित होंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया। फिर क्या हुआ कि देश जागा, देश अपनी लड़ाई लड़ा, और अंत में जाकर के संविधान में एक अमेंडमेंट आया, सेक्शन 15(4), और यह सुनिश्चित किया गया कि जो वीकर सेक्शंस हैं, एससी एसटी, उनको न्याय मिलेगा। तो जो देश का सबसे पहला एससी एसटी और वीकर सेक्शंस के साथ अन्याय हुआ था आजाद भारत में, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था। पर हमें पता है कि न्याय होगा, बिल्कुल होगा, सही बात पिछड़ों है। आदिवासियों को न्याय एक चीज मिलेगा। है बस, मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने का टाइम है अब तो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने वही दोराई राजन केस में कहा था कि रिजर्वेशंस जो एससी एसटी वीकर सेक्शंस को मिल रहा है वो आर्टिकल 14 को ब्रीच करेगा, तब अमेंडमेंट लाया गया था। दूसरी बात, जब आप पूछ रहे थे कोई गेम प्लान तो नहीं है, कोर्ट पर तो भरोसा है ना प्रियंका जी। मैं तो बार बार कह रही हूँ है, और अगर वहां से न्याय नहीं मिलेगा तो सदन न्याय करेगी, संसद न्याय करेगी। पर एक बात, जब आप गेम प्लान की बात कर रहे थे, मुझे निशिकांत दुबे जी का ट्वीट याद आया। अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो उसको चलवा भी सकते हैं। उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा कोर्ट ने वैसा ही किया, तो क्या ये मिली भगत नहीं थी? और तीसरी बात, जब आप कहते हैं खंड खंड करना, बिल्कुल जो प्रोटेस्टर्स थे ना, वो देश की यूनिटी को खंड खंड कर रहे थे। जब वो पिछड़े तबके के बारे में, तेली समुदाय के बारे में ये कह रहे थे, तेली समुदाय का चेहरा देखने से दिन खराब हो जाता है, वो खंड खंड कर रहे थे। जब किसी की चुटिया उखाड़ ली जाती है, वो लोग खंड खंड करते हैं। जब किसी को पेशाब से शुद्धिकरण किया जाता है, वो खंड खंड करते हैं। और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए प्रोटेस्टर्स कौन इसके खिलाफ है? कौन इसके खिलाफ है? मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ऐसी फबतियां, ऐसे ताने तो जनरल कास्ट को भी दिए जाते हैं ना मैम, उनको भी तो कवच चाहिए। संविधान तो सबके लिए बराबर है ना। अरे हाँ भाई, कानून, संविधान सबके लिए बराबर है, समानता की बात करता है। तो फिर उसमें उस परिधि से जनरल कास्ट को बाहर नहीं किया जा सकता, बस चैप्टर क्लोज। तो वही किया हुआ था ना 3C सेक्शन में, 3C। अमन जी, अब एक मिनट, जब मामला इक्विटी कमेटी में जाता, वहां विकलांग लोग भी थे, अमन भाई, वहां महिलाएं भी थी, महिलाओं की जाति होती है। वो इक्विटी कमिटी से पहले ये मानकर चला गया था भी होती है कि भेदभाव सिर्फ SC ST OBC के साथ और करने वाला सिर्फ जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी का होगा। हम ये पहले ही मानकर कैसे चल सकते हैं? आप क्या ये मानते हैं कि जो जजमेंट देने वाली इक्विटी कमेटी विकलांग थे, वो विकलांग सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी विकलांग होते हैं? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, इश्करण, सारी दलीलें कोर्ट में भी दी गई होंगी, और आपसे और मेरे से ज्यादा माननीय सर्वोच्च अदालत को सारी रूलिंग्स के बारे में पता होगा, सारे सेक्शंस के बारे में पता होगा, संविधान के बारे में आपसे मेरे से ज्यादा बेहतर सुप्रीम कोर्ट जानता होगा। बस मैं एक क्योंकि मेरे साथ इश्करण भंडारी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट पर तो भरोसा है, कोर्ट इंसाफ करेगा, क्योंकि कोर्ट तय करेगा नियम मान्य है या नहीं। कोर्ट पर तो भरोसा है क्योंकि कोर्ट ने बोला मिसयूज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने बोला कि समाज को बांटने वाला, कोर्ट ने बोला है कि हम पिछड़ेपन की तरफ नहीं जा सकते। कोर्ट पर तो भरोसा है प्रियंका जी? रुक, तेरे को बता देती। कोर्ट पर पूरा भरोसा है हमें, लेकिन अगर वहां से न्याय नहीं मिला
तो संसद न्याय करेगी। और मैं देश के बहुजनों को यहाँ से आश्वासन देती हूँ कि न्याय तो सुनिश्चित होगा। जैसे संविधान में अमेंडमेंट ला करके, पहला अमेंडमेंट आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में ला करके दलितों पिछड़ों के साथ में न्याय किया गया, वैसा न्याय संसद सुनिश्चित करेगी। बिल लाया जाएगा, पास कराया जाएगा और इसको मजबूत किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के भीतर डर ना हो। और जैसे रिजर्वेशंस को बढ़ाया गया, बिहार में रोक दिया गया, वैसे आप बहुत अच्छी बात करती है, बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी के साथ, आपके किसी में जनरल कास्ट भी आ जाए, बस वो अगर होता, किसी के साथ न्याय में किसी मतलब जनरल कास्ट भी बात आते हैं। नहीं, इसमें नहीं आ रहा था ना मैम, 3C सेक्शन में ये नहीं था ना मैम। अब आप समझ रही है, मैं आपके साथ हूं। आपने बोला ना किसी के साथ ना हो, तो किसी की परिधि में जनरल कास्ट भी आ जाए बस, और कोई शिकायत ही नहीं थी। डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आ सकते हैं ना, नहीं मैम, डिस्क्रिमिनेशन में SC ST OBC के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आर्टिकल न्यायालय की बात कर रहे हैं, इश्करण समझाएंगे ये, ठीक है एक मिनट। न्यायालय की जब आप बात कर रहे हैं, काश भारत सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रखती तो शायद फैसला कुछ और होता, पर मन में अगर खोट हो तो दिख ही जाता है जो होना होता है। जनता माफ नहीं। इश्करण भंडारी, मन में खोट, फैसला ढंग से पक्ष नहीं रखा गया सरकार का। अमन भाई, बहुत लंबी हेयरिंग नहीं थी, पर जब कोई भी व्यक्ति इस कानून को पढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हर तरह के तर्क रखे गए हैं। आप एक बात समझिए, जब आपकी मंशा ही ये हो कि आप ये मान के चले कि जनरल कास्ट के 18-19 साल के बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, अगर आप उस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं तो वो न्याय संगत तो है नहीं, उस पर क्या ही बहस करनी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है, ये एक रियलिटी है। कोर्ट में ये बात भी सामने है। आप सिर्फ एक बात क्यों कर रहे हैं, अगर नॉर्थ से कोई बच्चा साउथ में पढ़ रहा है, या ईस्ट से कोई बच्चा नॉर्थ में पढ़ रहा है, या वेस्ट से बच्चा साउथ में पढ़ रहा है, हमारे देश के बच्चे पहली बार 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी भी शहर जा सकते हैं। वहां पे अधिकतर सबका लिव्ड इन एक्सपीरियंस ये है कि आपको जाति पता भी नहीं होती है। अच्छा, क्या आप यूएस जैसी सिचुएशन चाहते हैं? कोर्ट में यह भी ऑब्जर्वेशन आई, यूएस के अंदर जहां पे अपार्थाइड था, रंग देख के आप अलग अलग स्कूलों में बच्चों को भेजते थे। क्या आप वैसी स्थिति करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि 18 साल के लोग, बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, वो पहली बार ही आके केसों के अंदर घुस जाएं जहां पे आप किसी को फंसाएं? क्योंकि ये भी हमारे सामने स्टेटमेंट आई, कुछ नेता अपनी राजनीति करने के लिए यहां तक की बातें कर रहे थे कि लोगों को फंसा देना चाहिए इन केसेस के अंदर। न्याय क्या है? किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो पनिश हो, पर कोई भी अगर फंसाने की कोशिश करता है या झूठा केस करता है तो वो भी पनिश हो। तो वो सब चाहते हैं और उसके लिए कानून एग्जिस्ट कर रहा होता है। यूजीसी के जो नए नियम पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, बहुत ही अच्छा किया है, सराहनीय है। मैं उसका कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से कि हिंदू जो जातीय संघर्ष होने की स्थिति पैदा कर दिया था, इस नियम ने उस पर रोक लगा दिया है। आप बताइए कि ये कहाँ सा अंधा कानून होगा ही कि जो पहले ही किसी को तय कर दे जाति के आधार पे कि ये अपराधी होगा ही, ये करेगा ही करेगा। और मान लीजिए कोई आरोप लगाता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि नहीं वो आरोप झूठा है, तो झूठ बोलने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अरे भाई, होना तो ये चाहिए। तो ये हिंदुओं को तोड़ने वाला फैसला था जी, ये तो मोदी सरकार के दौरान है, तो मोदी सरकार तोड़ने वाली गाइडलाइन लेकर आई, हिंदुओं को तोड़ने वाली सरकार कोई। देखिए, मोदी सरकार तो सरकार है, वो तो स्वाभाविक है, बिल्कुल गलत किया है जो भी किया है, और इसीलिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाया। और मोदी सरकार से बिल्कुल ऐसी आशा नहीं थी कि इस तरह की कोई भी कानून, जो सामान्य वर्ग हर राष्ट्र सेवा में, धर्म की सेवा में हर प्रकार से खड़ा होता है सरकार के साथ, उसके खिलाफ इस तरह के कानून बनाना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये बड़ा निंदनीय है, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। एक तरफ नारे देते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, दूसरी तरफ बांटने की ये नीति, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा हो गया ना सर, दिया। मैं एक राजनीतिक विश्लेषण ऐसे करता हूं कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये तो ऐसा हो गया भी सरकार, ये भी मैसेज आएगा, सरकार, मोदी सरकार पिछड़ों के लिए इतना ओवरबोर्ड चली गई, वो भी सद गए। कोर्ट ने जो है रोक लगा दी तो वो भी सद गए। तो ये तो जो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर करती सरकार तो एंटी ओबीसी एंटी पिछड़ा हो जाती। सरकार ने किया भी नहीं, कोर्ट ने रोक लगा दी। बात तो सही है। देखिए, समाज हमारी, अब समाज जो है जाति से बहुत ऊपर जा चुका है। आप देखेंगे कुछ राजनीतिक लोग हैं, भले करते हो, लेकिन आप कहीं भी हमारे किसी आश्रम में आता है, कोई जाति कोई किसी से थोड़े पूछता है। साधुओं में आप जाएंगे, कोई जाति थोड़े पूछता है, कहीं भी कोई जाता है, कोई वो थोड़े करता है। लेकिन जब आप जानबूझ करके छात्रों में विभाजित कर रहे हैं, तो देश और राष्ट्र की क्या क्या कार्य करेगा? मान लीजिए कोई ईर्ष्या से, द्वेष से, या किसी इंटेंशन में वो किसी पे आरोप लगा दे और उसका जीवन बर्बाद हो जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। सब अभी पता चले। महाराज जी जो यहाँ
बैठे हैं, महाराज जी को जरा कहिए हिंदू एकता आवाहन करें देश से, और इस कहें कि दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों में अंतर, मतलब सवर्णों में, मतलब जितने भी हैं हम लोग जाति, हिंदू में, हिंदू धर्म में सबके बीच अंतर जातीय विवाह का आवाहन करें, और चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उसमें दलित पिछड़े सभी को स्थान दें, हर जगह मंदिरों में दलितों को स्थान दें। जैसे कभी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर ढोया गया, वैसा कभी ना हो। भाई आप सनातनी होंगी तभी तो मंदिर में स्थान मिलेगा, जब पूजा पाठ करेंगी, देवी देवता के बारे में जानोगी तभी तो होगा ना। जब देश के राष्ट्रपति पद पे हमारे एसटी समाज के हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हमारे ओबी समाज के हैं, देश के इंटरकास्ट मैरिज, हाँ ठीक है, हो रही है, ये तो इंटरकास्ट मैरिज में वो तो हो रही है, होनी चाहिए, सामान्य क्या प्रॉब्लम है हमें बैठाओ, अंतरजातीय ये तो कोई बात नहीं हुई ना। महाराज से पूछिएगा एक बार। अच्छा महाराज जी बता दीजिए, इंटरकास्ट में होना चाहिए, जो करना है वो करता ही है भाई, हमारे सनातन धर्म में कोई किसी को रोक नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे क्या क्या करूं मैं इसका।